और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं ग्वालियर से। बड़ी खबर, महिला थाने पहुंचा 70 साल का बुजुर्ग, बोला कि मैडम पत्नी से तलाक दिला दो। रील्स देखकर नई नई फरमाइशें करती, मांग पूरी न होने पर विवाद करती। ग्वालियर में ग्रेट डिवोर्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 6 माह में कई आवेदन आए। संतान की शादी के बाद ये अलगाव की जो है मांग जोर पकड़ती जा रही है। कहीं बहू को पेंशन देने पर विवाद उपजा है, कहीं संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ है। पति के अफेयर से परेशान होकर कई पत्नियां पहुंच गई रिपोर्ट लिखाने के लिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए भी कई महिलाएं अलग हो रही हैं। काउंसलर्स ने कहा है कि समझाइश से ऐसे मामले सुलझ सकते हैं। बीते 6 महीनों में करीब 1000 केस सामने आए। देखिए, वो जोड़े हैं जो कई सालों तक साथ में रहे, उनमें भी अलगाव हो रहा है, उनमें भी अनबन हो रही है। और एक उम्र के बाद अगर अनबन होती है तो ये समझना होगा कि कुछ अलग दिशा में सब कुछ जा रहा है। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे झगड़े अब, और सोशल मीडिया का ज़माना, रील्स देखकर भी इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो बोला मैडम पत्नी से तलाक दिलाओ क्योंकि वो फरमाइशें करती हैं। तो 70 साल का एक बुजुर्ग पहुंचा। जैसे पत्नी कुछ बोल रही है, पति कुछ बोल रहे हैं, अपनी आदतें मतलब अपनी बोलना, मीडिया से आपने कुछ सीख लिया। आजकल रीलें चल रही हैं, कुछ चल रही है, अपनी पत्नी को गाइड करते हैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे रहिए, ऐसे कपड़े पहनिए, किसी भी चीज़ में बोलना। कभी कभी पत्नी को खर्चा नहीं देना, उसको शक करना। वो कहानी किसी से बात कर लेती, चाहे रिश्तेदार हो चाहे पड़ोसी हो, तूने उससे बात क्यों की, तेरा कोई चक्कर है। ये छोटी छोटी चीज़ें, बड़े बड़े बच्चे हैं उसके बावजूद भी शक का हिस्सा नहीं आ रहा। महिलाएं देख लेती हैं सोशल मीडिया पे तो फिर वो थाने की ओर आ जाती हैं। पहले जो महिलाएं थी वो शायद इस चीज़ को ज़्यादा मानती नहीं थी या थाने वाने आती नहीं थी, क्योंकि पारिवारिक संस्कार भी, चूँकि एक महिला ने तो कहा कि हमसे तो हमारे जब विदा हुई थी हमारी 40 साल पहले तो कहा था कि जिस घर में तुम्हारी अर्थी जा रही है वहीं से डोली जा रही है वहीं से अर्थी निकलेगी। तो ऐसा भी कुछ सुनने में आया है, कुछ महिलाओं ने कहा है। लेकिन अब चूँकि आजकल सोशल मीडिया है और शिकायत भी करनी चाहिए अगर परेशानी है तो उसका निदान भी होता है, निराकरण भी होता है। अभी कुछ समय से ऐसे मामले भी आने लगे हैं जो कई वृद्धजन हैं, उनकी आपस में कई लंबे समय से नहीं बन पा रही है। और उसके बाद जब वो उनके बच्चे भी शादी होके बच्चे भी अलग चले गए हैं, माता पिता दोनों अकेले रह गए हैं, फिर भी उनके बीच घरेलू हिंसा की शिकार कुछ महिलाएं हो रही हैं। तो उनके बच्चे ही उस चीज़ को देख के थाने लेकर आते हैं, तो दोनों पक्षों को समझाइश दी जाती है सबसे पहले। और अगर कोई ऐसा अपराध घटित होता है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है तो फिर हम अपराध पंजीबद्ध भी करते हैं। लेकिन कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल ये भी कि आखिरकार ये रिश्ते टूट क्यों रहे। चलिए थोड़ा समझते हैं। 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग यहाँ पर पहुँच रहे, लेकिन रिश्ते क्यों टूट रहे। घर पर रहने वाले पतियों का हर समय टोकते रहना, सोशल मीडिया के रीलों के जरिए एक दूसरे को ताना मारना, मोबाइल पर अधिक समय बिताना, बच्चों को समान अधिकार न देना, ये भी एक बड़ा कारण होता है। और किसी दूसरे महिला या पुरुष से संबंध होना भी एक बड़ा कारण है। शराब पीकर मारपीट करना एक बड़ा कारण है। पत्नी की अपेक्षा बहू को अधिक तवज्जो देना। इसके अलावा एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियों में जाने से बचना भी एक बड़ा कारण है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ ग्वालियर से उमेश पाराशर जुड़ गए। उमेश, हमने देखा कि युवावस्था में शादियों के शुरुआती दौर की अगर बात करें तो बहुत सारे तलाक के केसेस सामने आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ा जवाबदेह है इसके लिए। इसके पीछे उसकी वजह से कई तलाक होते हैं, अनबन होती है, रिश्ते टिक नहीं पाते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन 70 साल ये एक उम्र होती है जब आप कह सकते हैं कि पत्नी के साथ इतने साल, इतने अरसे रहने के बाद वो पत्नी को छोड़ना चाहता है, और वजह फिर सोशल मीडिया। देखिए ललित, बिल्कुल पहले तो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं कि ये जो पूरे मामले हैं वो क्यों बन रहे हैं। क्योंकि पहले परिवार हुआ करते थे, जब भी घरों में जो लोग थे, शादी होकर जो महिलाएं आती थीं वो एक संयुक्त परिवार में रहती थी। लेकिन अब वो परिवार नहीं है, संयुक्त परिवार नहीं है, अब वो सिर्फ घर बनकर रह गए हैं जिनमें इक्का दुक्का लोग रहते हैं। और यही वजह है कि विवाद की जो मामले हैं वो लगातार इसीलिए सामने आ रहे हैं। जिस तरह से अभी ताज़ा मामला सामने आया है, जहां एक 70 साल का बुजुर्ग महिला थाने पहुंचा और उन्होंने अपनी जो पत्नी है उनकी शिकायत वहां दर्ज कराई है। और उन्होंने कहा कि पत्नी सोशल मीडिया पर रील्स देखती है और रील्स देखकर वो तमाम तरह की फरमाइश करती है, और जब वो फरमाइश पूरी नहीं होती तो विवाद होते रहते हैं। और तकरीबन जो है 5-6 महीने से
कि जो लगातार जो संबंध है वो खराब चल रहा है, विवाद चल रहा है और अब वो तलाक मांग रहे हैं। तो कहा जा सकता है ग्रे डिवोर्स जिसे बोलते हैं कि अगर 50 से ऊपर के जो जोड़े होते हैं वो अब आधा जीवन अपना एक साथ गुजारते हैं, तकरीबन 25 से 30 साल वो एक साथ रहते हैं और फिर उसके बाद डिवोर्स के लिए वो लगातार थाने पहुंच रहे हैं और ऐसे तकरीबन 30 मामले सामने आए हैं अभी 6 महीने में और डिवोर्स के कुल जो मामले हैं वो 943 मामले सामने आए हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा आंकड़ा है वो सामने आया है। इसमें हालांकि जो परिवार हैं वो थाने पहुंचते हैं, उनको पहले समझाइश दी जाती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है और काउंसलिंग के बाद यदि वो अलग रहना चाहते हैं तो फिर कोर्ट में जाते हैं और उसके बाद उनका डिवोर्स होता है। लेकिन कहा जा सकता है कि अभी ये मामले जो हैं वो लगातार ट्रेंड पकड़ रहे हैं, लगातार तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि लंबे जो है एक बड़ी संख्या में महिला थाने में जो है बुजुर्ग दंपत्ति पहुंच रहे हैं तलाक के लिए। बिल्कुल उमेश, और सबसे पहले जी जो बात की जाए तो बिल्कुल उमेश, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और इसमें खास बात आपकी ये मुझे समझ में आई है क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। पहले संयुक्त परिवार थे, एक दूसरे को समझाइश दे देते थे, बच्चे होते थे, वो अपने माता पिता को अलग होने से बचाते थे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली है, ज़्यादा बच्चे भी नहीं है, 2 या 3 बच्चे होंगे या एक सिंगल बच्चा है, वो अपने माता पिता को समझा नहीं पाता। और रील्स जिसकी हम लगातार बात करेंगे, जिक्र करेंगे कि सोशल मीडिया न केवल युवाओं को परेशान कर रहा है, अच्छा भी है, उतना ही परेशान करने वाला या फिर रिश्तों में दरार डालने वाला भी बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए उमेश।